बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज भाई बड़े मज़ेदार सा बहुत ही आसान हम जैम तैयार करेंगे ऑरेंज का, जिसको हम ऑरेंज मार्मलेड भी कह सकते हैं। बहुत ही सादे तरीके से, बहुत चीप और बहुत आसानी से तैयार होने वाला। ये आप बच्चों को घर में बनाकर खिलाइए तो ये हेल्दी भी है और आपके हाथों से बना हुआ है, तो आपको पता है कि इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाले आपने। तो इसके लिए आप एक काम कर देना, पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ये बिल्कुल फ्री है, बस मुझे इससे एप्रिसिएशन मिलती है और मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने 4 माल्टे ले लिए हैं, किन्नू ले लिए हैं, ऑरेंजेस जो आप इसको कहते हैं ये ले लें और मैंने इनका छिलका उतार लिया है। छिलका इस तरह से उतारिए कि ये जो वाइट वाला पार्ट है ना, जो इसमें रेशा आ रहा हो, ये सारा उतर जाए अच्छी तरह। इस तरह से इसका छिलका बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से उतार लीजिएगा। मेरे ऑरेंजेस पुराने रखे हुए हैं, एक्चुअली मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलें जैम बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे खा नहीं रहे थे। तो इसलिए मैं इसका जैम बनाकर रख रही हूँ। तो ये देखिए मैंने सारे उतार लिए हैं इसके छिलके। अब मैं क्या करूँगी, इनकी जो वेजिस है ना, निकाल कर इस तरह से इनको बीच में से 2 कर और इनके बीज निकाल लूँगी। जैम में बीज तो होते ही नहीं है ना, और बीज थोड़े कड़वे भी होते हैं, तो मैं ये सारे बीज निकाल लूँगी। सारे सीड्स अंदर से अच्छी तरह से निकाल लें। सिर्फ मुझे इसका पल्प चाहिए। अगर आप चाहें तो इसका ये जो वाइट पार्ट है ना बाहर का, ये भी सारा निकाल लें। मैं इसको नहीं निकाल रही क्योंकि मैं इसको छान लूँगी पीस कर। तो ये देखिए सारा मैंने निकाल लिया है वन बाय वन करके। जैम बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। ऑरेंज जैम और ये जो सारे जैम्स हैं ना, इतने मुश्किल नहीं हैं, तो कोशिश किया करें कि घर में बना लें। तो ये देखिए मैंने सारे ऑरेंजेस को छील कर और इसके बीज निकाल के रख लिए हैं। अब जो इसके छिलके थे ना, तो इसका जो वाइट पार्ट है ना, मैं इस तरह से निकाल लूँगी। मेरे ऑरेंजेस थोड़े ड्राई हो रहे हैं, तो इतना आसानी से नहीं निकल रहा। तो आप फ्रेश ऑरेंज लेंगे तो ये देखिए सारे इस तरह से वाइट पार्ट ये कड़वाहट देता है जब हम इसको डालेंगे ना, तो इसकी वजह से हमारा जो है ना कड़वा हो सकता है। तो अच्छी तरह से इस वाइट पार्ट को निकाल कर फिर मैं क्या करूँगी, इन सारे छिलकों को, जो सारे 4 ऑरेंजेस के छिलके नहीं लेना आपको, कुछ ले लें, ठीक है? सबका अच्छी तरह ये वाइट निकाल कर तकरीबन आधे ऑरेंज के छिलके ले लें, समझ लें आप। निकाल कर और फिर मैं इनको बारीक-बारीक काट लूँगी, लंबा-लंबा सा जूलियन। ये देखिए सारे साथ रखिए, मैं अच्छी तरह से इनको जूलियन काट रही हूँ। जब ये सारे कट जाएँगे ना, तो हम इसको जैम में इस्तेमाल करेंगे, जभी तो ये मार्मलेड कहलाएगा। तो अच्छी तरह से इसको काट लें। अब इसको जूसर में डाल दिया है और मैं इसको पीस लूँगी, जूस बना लूँगी। अब जूस बनाने के बाद मैंने क्या किया है, इसको छान लूँगी। छान मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि मैंने वाइट पार्ट इसका निकाला नहीं था ना, तो और हमें जो जैम होता है बहुत ट्रांसपेरेंट सा होता है, तो इसका जो ये पल्प रह जाएगा ना, ये मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। अच्छी तरह से ऐसे दबा-दबा के छानूँगी ना इसको, तो सारा जूस निकल जाएगा और ऊपर हमारे जैम बनाते वक़्त झाग भी नहीं आएगा। अब मैं क्या करूँगी, एक पैन लूँगी, उसको चूल्हे पर रखूँगी, चूल्हा जला दूँगी और फिर मैं नाप कर इसको डालूँगी। तो ये मेरा जूस तैयार हुआ है तकरीबन 1.5 चाय के कप। मैंने नॉर्मल कप लेती हूँ, मेजरिंग कप मैं इसलिए नहीं लेती कि वो हमारे यहाँ हर किसी के पास होते नहीं हैं। अब जितना जूस था ना, उसी क्वांटिटी में मैंने इसमें चीनी डाली है। 1.5 कप जूस था, तो मैं 1.5 कप ही इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ और फिर मैं इसको पकाने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 20 मिनट मुझे इसको पकाना है, 20 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। अब मैं इसको पका रही हूँ, शुगर इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी अच्छी तरह से और ये जो चीनी पक जाएगी और जूस है ना वो आधा रह जाएगा, समझ लें इसका फ्लेवर रह जाएगा शुगर के अंदर। तो इसको अच्छी तरह से पकाते रहें, चमचे चलाते रहें इसका। और मैं जो छिलके काटे थे ना मैंने जूलियन, वो भी इसमें शामिल करूँगी, वो भी इसके साथ ही पकते रहेंगे। तो अब मैं वो छिलके इसमें डाल देती हूँ। अब छिलके डालने के बाद हम इसको फिर पकाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए मैं चमचा चला रही हूँ साथ-साथ, ताकि ये शुगर अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाए। तो जब तक आप एक काम कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ये बिल्कुल फ्री है और मुझे अच्छा लगता है। तो ये देखिए तकरीबन 15 मिनट बाद ये इतना पक चुका है, मैंने प्लेट में निकाला तो ये देखिए मैंने बीच में
इसके फिंगर से अलग किया तो ये साथ नहीं आ रहा, जुड़ नहीं रहा है, फैल नहीं रहा। तो ये देखिए अब मेरा जैम तैयार है। इसका मतलब है जब तक ही पकाइएगा जब तक ये गाढ़ा हो जाए। और मैं इसको एक जार में निकाल के रख रही हूँ। आप भी इसको इसी तरह से रख सकते हैं। और ये देखिए इसकी थिकनेस क्वांटिटी भी अच्छी खासी बनी है। सिर्फ 4 ऑरेंजेस से और 1.5 कप चीनी से अच्छा खासा आपका जैम तैयार हो चुका है। अगर आप बाज़ार से ये लेने जाएं तो ये आपको अच्छा खासा महंगा मिलता है। ये हमें घर में ही तैयार हो गया, और वो भी ऐसे ऑरेंजेस जो बच्चे खा नहीं रहे थे। तो इस तरह से बनाया करें, चीज़ें ज़ाया नहीं किया करें। ये आप साल भी रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, बेल आइकन भी को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो अगली रेसिपी तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और अच्छे-अच्छे खाने खाइएगा और खिलाइएगा और बहुत तारीफ़ें पाइएगा। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।